हरे कृष्णा। प्राचीन समय में एक नगर था जिसका नाम था रत्नपुर। यह नगर समस्त ऐश्वर्यों और रत्नों में संपन्न था। वहाँ गंधर्वों, किन्नरों, अप्सराओं और ऋषियों का वास था। उसी नगर में एक महान गंधर्व था जिसका नाम था ललित और उसकी पत्नी थी ललिता। वे दोनों अत्यंत सुंदर, रूपवान और कला कौशल में पारंगत थे। वे गंधर्व सभा में सुंदर गान और नृत्य द्वारा सभी को मोहित कर देते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की राजसभा में ललित गायन कर रहा था, लेकिन उसका मन अपनी प्रिय पत्नी ललिता की याद में इतना उलझ गया कि उसका गायन गलत हो गया। राजा पुंडरीक को यह अपमान सहन नहीं हुआ। क्रोधित होकर उसने ललित को श्राप दे दिया। हे मूर्ख, तू अपनी पत्नी के मोह में अंधा होकर सभा में भूल कर बैठा है, इसलिए तुझे राक्षस योनि प्राप्त होगा। राजा का श्राप सुनते ही ललित का सुंदर गंधर्व स्वरूप छिन गया। वह एक भयानक राक्षस के रूप में बदल गया। विकराल मुख, बड़े बड़े दांत, लाल आंखें और विशालकाय शरीर। उसकी सुंदर वाणी भी समाप्त हो गई। उसकी पत्नी ललिता यह सब देखकर विलाप करने लग गई। वह उसे सांत्वना देती रही, किंतु शोकाकुल हो उठी। परंतु उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए ललिता उसके साथ वन वन भटकती रही। कई वर्षों तक वे दोनों दुखपूर्वक जंगल में भटकते रहे। एक दिन उन्हें महान ऋषि श्रृंगी का आश्रम मिला। ललिता, जो पतिव्रता धर्म का आदर्श रूप थी, ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महात्मा, कृपा कर मेरे राक्षस रूप पति को इस दशा से मुक्त करें, कोई उपाय बताएं। ऋषि श्रृंगी ने ध्यान किया और कहा, हे सौभाग्यवती, आज से 5 दिन के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी आने वाली है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। यदि तुम उस दिन उपवास करके व्रत का विधि पूर्वक पालन कर भगवान विष्णु का पूजन व कीर्तन करोगी, तो इसके प्रभाव से तुम्हारे पति का राक्षस स्वरूप समाप्त हो जाएगा और वह पुनः गंधर्व रूप में आ जाएगा। ललिता ने व्रत का संकल्प लिया। आने वाली कामदा एकादशी के दिन उसने नियम पूर्वक उपवास किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, हरि नाम का जप किया, रात्रि जागरण करते हुए भक्ति भाव से कथा सुनी और अन्न जल का त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत पूर्ण किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा से उसका पति ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः सुंदर गंधर्व रूप में प्राप्त हो गया। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की आराधना करते हुए स्वर्ग लौट आए। कामदा व्रत की महिमा। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। विवाह में बाधा हो, संतान सुख में अड़चन हो या दाम्पत्य जीवन में अशांति हो, इन सभी कष्टों का निवारण कामदा एकादशी व्रत से होता है। इस दिन उपवास करने से और हरि भजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस लोक में सुख, समृद्धि और परलोक में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी व्रत की विधि। व्रत के दिन पहले यानी दशमी को सात्विक भोजन करें और काम, क्रोध आदि का त्याग करें। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें कि मैं एकादशी का व्रत करूंगी। दिन भर निराहार रहकर भगवान विष्णु का पूजन करें, तुलसी पत्र अर्पित करें, हरि नाम का संकीर्तन करें, भगवत गीता व कथा सुनें, रात भर जागरण करें और प्रभु की भक्ति में मन लगाएं। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या किसी निर्धन को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। व्रत के बाद भगवान विष्णु से मोक्ष और पापों के नाश की प्रार्थना करें।
कामदा एकादशी व्रत विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए होता है जो पारिवारिक सुखों की प्राप्ति या गृहस्थ जीवन की समस्याओं में जूझ रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा सुनाई थी। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति पिशाच, राक्षस जैसी योनि से बचता है और उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति की शक्ति से सबसे भयानक दोष और अभिशाप भी मिट जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति, नियम पूर्वक व्रत और श्रद्धा से कोई भी संकट दूर हो सकता है। इस व्रत से दाम्पत्य जीवन में सुखमय होता है और आत्मा का कल्याण सुनिश्चित होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सब पर बनती है और व्रत का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। श्री हरि वासुदेवाय नमः। धन्यवाद। अगर आपको कामदा एकादशी की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमन नारायण। धन्यवाद।